मेरे अजीज, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसके पवित्र नाम की महिमा करते हैं और अब सबके लिए भी परमेश्वर की महिमा करते हैं कि प्रभु ने आप सबों को और मुझे अभी तक संभाल कर सुरक्षित रखा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको जय मसीह की कहते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि एक दिन और हम उसके पवित्र चरणों पर आज की शाम आने पाए। और जिस रीति से पिछले 17 तारीख को लॉकडाउन और 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, और मेरे अजीज़ों, बेशक हम 31 मई तक अपने घरों में हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा हम एक साथ मिल कर के फेसबुक के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। हम खुदा की महिमा करते हैं। आज शनिवार को प्रभु ने शाम को हमें एक बार फिर ये मौका दिया है। कल प्रभु का पवित्र दिन है, आराधना का, रविवार, और प्रभु हमें कल सुबह 9 बजे फिर एक बार ये मौका देगा कि हम फेसबुक के माध्यम से ही अपनी कलीसियाई आराधना आप लोगों के घरों में आपके साथ मिलकर उस महान परमेश्वर की महिमा के लिए करने पाए। प्रार्थना में रहिए लगातार कि प्रभु इस परिस्थिति को दूर करे। बेशक हम फेसबुक के माध्यम से फिर भी मिल सकते हैं, लेकिन प्रभु मौका दे कि हम आमने सामने बैठ करके एक दूसरे को देखते हुए उस महान परमेश्वर की संगति करें और उसके आने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। प्रभु ने एक बार फिर मौका दिया है, धन्यवाद देते हैं। 31 तारीख तक, जब तक ये लॉकडाउन चलेगा इस देश में, हमको इसी रीति से फेसबुक के माध्यम से ही अपनी आराधना करना है और आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करना है। और यकीनन मेरे अजीज़ों, हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, पूरी कलीसिया के लिए। आप लोग भी प्रार्थना में रहिए। कोई बहुत ही आवश्यक अगर काम ज़रूरी है, हमसे संपर्क कीजिए और अवश्य हम उसको देखेंगे और आप लोगों से मिलेंगे। और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फिर पहले जैसे हम खुदा की महिमा एक दूसरे से मिल कर के करेंगे। घरों में आकर के भी हम खुदा को धन्यवाद देंगे। आइए इस समय आज की शाम प्रार्थना के साथ हम अपनी आराधना को, अपने वचन के इस अध्ययन को हम लोग शुरू करें और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। आज की शाम फिर हम उसी बात को देखने जा रहे हैं। हमको सच्चा पश्चाताप करना ज़रूरी है। अब वो मौका आ गया है मेरे अजीज़ों, हम और ज़्यादा लापरवाह अब नहीं हो सकते। अब वक्त आ चुका है, हम सावधान हो जाएं और अपने प्रभु में जागृत पाए जाए। सोने का समय अब नहीं बचा है और उसका वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। और हमको सच्चे रूप से पश्चाताप करते हुए उसके पवित्र चरणों पर आना है। आइए प्रार्थना के साथ हम आराधना में आगे बढ़े, उसके पवित्र चरणों पर आए, उसकी महिमा करें, क्योंकि एक बार फिर उसने हमें जमा इसीलिए किया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना यीशु की। आओ आराधना करे ख्रिस्त यीशु की।
आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाएं यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाएं यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाए प्रेमी यीशु की। आओ आराधना करे ख्रिस्त यीशु की। वो है हमारे धार्मिकता, उसमें हमने पाए पूर्णता। वो है हमारे धार्मिकता, उसमें हमने पाए पूर्णता। वो है हमारे धार्मिकता, उसमें हमने पाए परमेश्वर के पूर्णता। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हुए यीशु नासरी आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आपने अनुग्रह किया है, आपने दया की है कि हम जीवितों की ज़मीन पर पाए जाते हैं। बेशक है प्यारे खुदावन, हम देख रहे हैं ये भयंकर महामारी कोरोना, और प्रभु इसने इतना भयंकर रूप ले लिया है कि अब रोज़ हज़ारों की संख्या में संक्रमित लोग निकल रहे हैं, पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं। लेकिन आए प्यारे परमेश्वर, आपने अपने लोगों को आज तक, अभी तक, इस समय तक संभाल के रखा। हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं इस लॉकडाउन के अंदर प्यारे परमेश्वर आप अपने लोगों को ये मौका दें कि वो और आपके निकट आएं और आपकी आराधना करने पाएं और आपकी स्तुति और तारीफ अपने जीवन में वो करने पाएं। प्यारे परमेश्वर, हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने एक बार फिर मौका दिया है। प्रार्थना करते हैं आज की शाम खुदावन आप अपनी आत्मा और सामर्थ्य हमको भर दे खुदावन, कि आपके पवित्र चरणों पर आपके वचन को हम जानने पाए, मानने पाए, और यकीनन प्रभु हम सच्चा पश्चाताप अपने जीवन में करने पाए। केवल यूं ही आपके निकट ना आ जाए और आराधना करके फिर दुनिया में ना चले जाएं, बल्कि सचमुच पश्चाताप करें और फिर पाप ना करें, फिर गुनाह ना करे प्यारे खुदावन, फिर आपके निकट बने रहे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे के पूरी आराधना और आपके वचन का पवित्र अध्ययन आपके पवित्र सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अपनी पवित्र और सिद्ध मर्जी के मुताबिक खुदावन अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दे। सारी आदर महिमा आपको मिले प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उस महान प्रभु की महिमा करते हैं जो हमें लगातार इन दिनों फेसबुक के माध्यम से ये मौके दे रहा है। और साथ ही साथ मेरे अजीज़ों, हम
इस जवान भाई मृत्युंजय का भी धन्यवाद देते हैं। ये जवान बच्चा पूरी मेहनत के साथ लगातार रिकॉर्डिंग करता है और फिर उसको अपलोड करता है, और इस रीति से हम परमेश्वर को मिलकर के धन्यवाद लगातार देने पा रहे हैं। तो प्रभु इस जवान बच्चे मृत्युंजय के जीवन को और आशीष दे, और हम सब मिलके उस प्रभु की महिमा और करते रहें। एक गीत पहले हम गाएंगे और उसके बाद फिर हम आपको खुदा के वचन में लेके आगे बढ़ेंगे। गीत के किताबों में गीत नंबर 48 है, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। और ये गीत पुराना गीत है, हम सब इसको जानते हैं, और इस गीत को हम गाएंगे और उसके बाद फिर खुदा के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। गीत का नंबर 48 है, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। हो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर दुख सहा। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर दुख सहा। हरा दिया बैरी शैतान को, मृत्यु पर यीशु विजय हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। दूतों ने सुनाया सो समाचार, यीशु जी उठा है जरूर। दूतों ने सुनाया सो समाचार, यीशु जी उठा है जरूर। जाके बताओ ये समाचार, बाजे बजाते गाते जय जयकार। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यकीनन मेरे अजीजों, आज ये सारा भूमंडल एक भयंकर महामारी से ग्रसित है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ये भयंकर बीमारी कोरोना जो है पूरे भूमंडल पर अपना कब्जा करना चाहती है। पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोग मर रहे हैं मेरे अजीजों। लेकिन ये याद रखिए, खुदा का कहर जब मनुष्य पर पड़ता है तो ऐसा ही होता है, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि परमेश्वर जो बहुत ज़्यादा सहने वाला परमेश्वर है, उसकी सहन शक्ति से भी बाहर हो जाता है, वो भी नहीं सह पाता है। और हमने आपको बताया था कि नूह के ज़माने में ऐसा ही हुआ था, जबकि परमेश्वर ने कह डाला कि अब मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूं।
जो कुछ उसके मन में उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है और उससे सहा नहीं गया, सारी पृथ्वी का पानी से नाश हो गया। मेरे अजीजों, बाइबल तो यही बात बताती है, अंत के दिन भी नूह के जमाने से दिन होंगे और वो हमको दिख रहा है। आज मनुष्य स्वार्थी हो गया है, आज मनुष्य बुराई से भर गया है, आज लालची हत्यारा हो गया है, अपनी भलाई देखता है, दूसरे के विषय में कुछ सोचता नहीं है। राजनीति भी कितनी खराब हो चली है अब। और ये केवल एक देश का हाल नहीं है, दुनिया के ज्यादातर देशों में यही हाल हो रहा है। ये महामारी इसीलिए फैली है कि एक देश ने दुनिया पर कब्जा करने के लिए, अपने आप को ऊंचा करने के लिए बाकी दुनिया में इस तरीके से बीमारी फैला दी। लेकिन मेरे अजीजों, ये जान लीजिए, हमारा परमेश्वर सर्वोच्च है। वो यीशु नासरी जो मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के ठीक 40 दिन बाद वो पृथ्वी पर से उठा लिया गया और वो आने वाला है। मेरे अजीजों, वो इस पूरी पृथ्वी के ऊंचा है, सब उसके अधीन है। मेरे अजीजों, तो हमें तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है और यकीनन वो हमें बचाएगा और बचा रहा है। हम उसको धन्यवाद देते हैं। मेरे अजीजों, पिछले दिनों इस बात को हम लगातार देख रहे हैं। अब वो मौका आया है कि पश्चाताप करना जरूरी है। पहली बात, जो वो कहता है वही करो, उसका वचन मानना जरूरी है। और मेरे अजीजों, ये अक्सर होता है कि मनुष्य उसके वचन को मानने में फेल हो जाता है, अपनी कमजोरियों के कारण नहीं मान पाता है। तब सच्चे रूप से पश्चाताप करना जरूरी है। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, नाश होंगे। दुनिया नाश हो रही है, हम भी नाश हो जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, दुनिया को भी समझाएं, हम लोगों को बताएं कि अब विश्वास करो, पश्चाताप करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो और जीवन को बचाओ। आज हम एक और बात देखने जा रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में हमने पिछले दिनों इस बात को देखा था कि वो यीशु मसीह को देखते ही अपने आप को नीचे करता है और जैसे प्रभु को देखता है, वह सब लोगों से कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप हर ले जाता है। मैं इसके जूती के बंधन खोलने के लायक नहीं हूं। और मेरे अजीजों, वो अपने आप को एकदम शून्य कर देता है यीशु मसीह के सामने और कहता है, अवश्य है कि वो बढ़े, मैं घटूं। आइए उन्हीं बातों को हम आज देखते हैं। निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 30वां अध्याय, और उसके 30वें अध्याय को मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा और पूरे अध्याय को हम पढ़ेंगे ताकि हम इसको पढ़ें और समझें। 30वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का, वहां लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा
कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना ऊँट के रोम के वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था और उसका भोजन टिड्डियाँ और दाख मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए और उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तब उसने बहुत से फरीसी और सदूकी को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे रखा हुआ है और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाता और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्तों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना उसको ये कह के रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेके तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे मेरे अजीजों। इस बात को हम सब जानते हैं कि यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह का अग्रदूत था, यीशु मसीह के रिश्ते में भी था और यीशु मसीह से लगभग 6 महीना बड़ा था। और मेरे अजीजों, परमेश्वर ने उसको यीशु मसीह के आगे भेजा कि वो यीशु मसीह के लिए अपने उस मार्ग को तैयार करे। और बपतिस्मा की विधि जो पहले इज़राइल में नहीं थी, वो यूहन्ना ही के द्वारा शुरू की गई, यानी पानी में पूरी रीति से डूब कर बाहर आना। बपतिस्मे का मतलब ही वो है कि कोई चीज़ जो है किसी दूसरी चीज़ में पूरी रीति से डूब जाए और उसका वो ना दिखे बल्कि जो ऊपर है वो दिखे, तो उसको कहते हैं बपतिस्मा। और मेरे अजीजों, ये विधि इसीलिए शुरू की गई कि हम प्रभु में पूरी रीति से डूब जाएं और हम नजर नहीं आए, प्रभु ही हम में नजर आए। हालांकि उस समय प्रभु यीशु मसीह दुनिया में प्रकट भी नहीं हुआ था। जब यूहन्ना ने बपतिस्मा देना शुरू किया और यूहन्ना के बपतिस्मे से उद्धार संभव तब हुआ जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण को दिया। इसलिए इस बात को हम ध्यान रखें कि यूहन्ना के
बपतिस्मे से मनुष्य का उद्धार निश्चित है, लेकिन तब है जब हमारे प्रभु ने हमारे लिए अपने प्राण को क्रूस के ऊपर दिया। आइए समय आगे और हम देखते हैं कि यूहन्ना जब बपतिस्मा देना शुरू किया, जब वो यरदन नदी जंगल से निकल के यहूदिया के जंगल में से निकल के प्रचार करने लगा, सबसे पहले उसने एक बात कही, मन फिराओ। बपतिस्मा केवल पानी में डूब जाना नहीं है, बल्कि उसका बेस है, उसकी शुरुआत है मन फिराओ। बगैर दुनिया से मन फिराए पानी में डूब जाना, ये केवल एक तरीके से नहाना हो सकता है, बपतिस्मा नहीं हो सकता। जब मनुष्य पूरी रीति से मन फिरा के परमेश्वर के सन्मुख आता है और अपने को नहीं दिखाता बल्कि अपने जीवन में परमेश्वर को दिखाता है, तब बपतिस्मा सफल हो जाता है। बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर मनुष्य मैं चिल्लाता रहे तो उसका बपतिस्मा लेने से कोई फायदा नहीं है। बपतिस्मे का मतलब है मनुष्य का पानी में डूब जाना, यानी मनुष्य नजर नहीं आएगा, फिर पानी उसके ऊपर नजर आएगा। और मेरे अजीजों, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर नजर आएगा, तब हमारा बपतिस्मा सफल कहलाएगा। यानी पहली चीज जो जरूरत है, मन फिराओ। बगैर मन फिराए किसी भी रीति से बपतिस्मा उचित नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी बात को कहा है, विश्वास करो और बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। यानी विश्वास का मतलब ही यह है, क्या विश्वास करना? यही विश्वास करना कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। पापों से हम पश्चाताप कर चुके हैं, पापों को हम छोड़ चुके हैं। यानी सच्चे पश्चाताप के साथ ही मन फिराया जाता है, नहीं तो नहीं। और मेरे अजीजों, बहुत से लोग आए, यूहन्ना से बहुत हजारों की संख्या में लोगों ने यरदन में आके बपतिस्मा लिया और वो यूहन्ना को परमेश्वर का पवित्र जन मानने लगे। सारा का सारा यरूशलेम यहूदी लोग वो यूहन्ना की तरफ जाने लगे कि बपतिस्मा ले, क्योंकि पुराने नियम में हालांकि कहीं बपतिस्मे का वर्णन नहीं आया है, लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि एक नई सृष्टि परमेश्वर उत्पन्न करेगा, इस बात के लिए लिखा है। और वो नई सृष्टि बपतिस्मे के साथ शुरू होती है। और बहुत से लोगों ने उस वचन को समझा, जाना और यूहन्ना से जाके बपतिस्मा लिया। अब जब सारे के सारे लोग यूहन्ना के पास जाने लगे, तो यहां जो फरीसी थे, सदूकी थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, जो परमेश्वर के भवन में लोगों को पुराने नियम में से कुछ वचन सुना करके और उनको ये चाहते थे कि लोग उन्हीं की सुनते रहें, उन्हीं को मानते रहें, जब उन्होंने ये देखा कि लोग तो यूहन्ना के पास जा रहे हैं और बपतिस्मा ले रहे हैं, तब हमको भी बपतिस्मा ले लेना चाहिए कि हम लोगों को फिर से कन्विंस कर सके वापस अपने पास आने के लिए।
और नहीं तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी, हमारे पास तो कोई आएगा नहीं, सब यूहन्ना ही के पास जाने लगेंगे। तो मन में ये बात सोचते हुए वो फरीसी और सदूकी भी जो हैं यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए चल दिए। लेकिन 7वां पद देखिए क्या लिखा है वहां पर। 6ठे पद में पहले पढ़ते हैं, वहां लिखा है, लोगों ने अपने अपने पापों को मानकर, पापों से पश्चाताप करके मन फिरा के फिर बपतिस्मा लिया। लेकिन सदूकी लोगों के लिए ये नहीं लिखा। सदूकी और फरीसियों के लिए लिखा है कि जब उसने यानी यूहन्ना ने बहुत से फरीसी और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा तो खुशी से उनको बपतिस्मा देने के लिए तैयार नहीं हो गया, बल्कि यहाँ लिखा है, उनसे कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। यानी जो दंड बपतिस्मा ना लेने के द्वारा मिलने वाला था, वो ये सोच रहे थे कि पानी में डूबकर वो उस दंड से बच जाएंगे। लेकिन पानी में डूब के कोई दंड से नहीं बचता मेरे अजीजों, मन बदलने से बचता है, मन फिराने से बचता है, पश्चाताप करने से बचता है। जो पश्चाताप यहूदियों ये सदूकियों ने नहीं किया, फरीसियों ने नहीं किया, ये अपने धर्म के उसमें आकर ही यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए चल दिए। लेकिन बहुत कठोर शब्दों में कहता है यूहन्ना, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। और फिर उनको बोलता है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। पहले अपने जीवन में मन फिराव के योग्य फल दिखाओ। और ये ना सोचो अपने अपने मन में कि हमारा पिता तो इब्राहिम है और परमेश्वर इब्राहिम की बात मानता है। यूहन्ना उनसे साफ कहता है कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तुम अपने आप को इब्राहिम की संतान मान के ये मत सोचो कि तुम परमेश्वर के जन हो। परमेश्वर का जन वही होगा जो पापों से पश्चाताप करेगा, सच्चा पश्चाताप करेगा, मन फिराएगा और खुदा के निकट आएगा। एक और बात बोलता है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे रखा हुआ है, यानी न्याय जो है वो निकट है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे रखा हुआ है और जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंकता है। साफ बोलता है उन सदूकियों से, उन फरीसियों से कि इस बात को जान लो कि न्याय तुम्हारे से ही शुरू होगा और परमेश्वर का न्याय तुम्हारे सर पे धरा हुआ है। आगे बहुत अच्छी बात बताता है मेरे अजीजों, उस बात को हम देखेंगे और फिर समाप्त कर देंगे। और फिर आगे उन लोगों को बोलता है, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। यूहन्ना कहता है, मैं तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यकीनन यहां दो शब्द इस्तेमाल करता है। यहां भी वो पहले भी इस बात को बोलता है कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाता और आग में झोंका जाता है, साफ कर देता है। नरक की आग साफ कर देता है कि नरक की आग में डाले जाओगे अगर मन नहीं फिराओगे, पश्चाताप नहीं करोगे, अपनी धार्मिकता पे घमंड करोगे, अपने ऊंचे पदों पे घमंड करोगे, अपने रुपये पैसे पे घमंड करोगे, उसी के ऊपर अपने आप को दिखाओगे, तो कांटे और
जाओगे और आग में झोंके जाओगे। उस नरक की आग से कोई नहीं बचा सकता। अब यहाँ फिर से वो बात कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। यानी उद्धार तो उसी के द्वारा है, उद्धार इस बपतिस्मे के द्वारा नहीं है, लेकिन हाँ ये शुरुआत है उस उद्धार की जो प्रभु देता है। मैं तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आने वाला है यानी यीशु मसीह, वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से। अब ये याद रखिए, पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा प्रभु देगा और आग ये पवित्र आत्मा की आग नहीं है। या नहीं लिखा है वो पवित्र आत्मा की आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा, ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में साफ पढ़िए क्या लिखा है। वहाँ पवित्र आत्मा अलग बताया गया है और आग अलग बताया गया है। लिखा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, यानी पवित्र आत्मा अलग हो गया और आग अलग हो गया। ये बात अलग है कि चेलों ने जिस समय पवित्र आत्मा पाया तो आग के रूप में पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, लेकिन यहां वो पवित्र आत्मा की आग नहीं है। यहां पवित्र आत्मा अलग हो गया और आग अलग हो गया। यहां यीशु मसीह के द्वारा न्याय होगा, यूहन्ना बहुत स्पष्ट बता देता है कि जो मन फिराव के योग्य फल नहीं लाएगा आग में झोंका जाएगा। पवित्र आत्मा से वही बपतिस्मा देगा, यानी मन फिराओगे, सच्चे रूप से, अच्छे रूप से सच्चा पश्चाताप करोगे, फिर पाप नहीं करोगे, तो प्रभु तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, तुमको पवित्र आत्मा से भर देगा। अब उसकी मर्जी के मुताबिक चलोगे। लेकिन अगर सच्चा पश्चाताप नहीं किया, पश्चाताप किया फिर पाप किया, फिर पश्चाताप किया फिर पाप किया, तो याद रखना फिर वो पवित्र आत्मा से नहीं भरने जा रहा है, सीधे नरक की आग में बपतिस्मा तुमको देने जा रहा है। वहां भी बपतिस्मा ही होगा। नरक की आग में जब वो डाल देगा तो हम नजर नहीं आएंगे, हम तो आग के अंदर चले जाएंगे और जलेंगे भी नहीं, भस्म भी नहीं होंगे, हमेशा जलते रहेंगे, उस आग को महसूस करते रहेंगे। बड़ा भयंकर है वो आग का बपतिस्मा, वो भी यीशु मसीह देने जा रहा है। लेकिन वो हमें आग का बपतिस्मा देना नहीं चाहता, वो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना चाहता है। आग का बपतिस्मा तो हमको तभी मिलेगा जब हम उसके वचन के खिलाफ चलेंगे, तो वही हमें आग में फेंकेगा। क्योंकि आगे ये लिखा है कि वो अपना खलियान, उसका सूप उसके हाथ में है, वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा, अपने गेहूं को तो खत्तों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। मेरे अजीजों, अब हम विश्वास करके उस स्वर्ग में उसके खत्तों में इकट्ठा हो या नरक की आग में जाएं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। कैसा हम पश्चाताप करते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस बात को हम ध्यान रखें मेरे अजीजों। उसने हमको एक बात और बताया है। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय उसके 30वें पद में एक बात लिखा है। जंगली पौधों का जब वो दृष्टांत बताता है तो वो इस बात को कहता है, जब उसको बताया जाता है कि कुछ लोग, किसान ने तो अपने खेत में अच्छा बीज बोया और मजदूर जब सो रहे थे तो बैरी आके बुरे बीज या खरपतवार को बो करके चला गया। तो जब उसमें से फसल निकलती है तो गेहूं भी नजर आता है, खरपतवार भी नजर आती है, अच्छे पौधे भी नजर आते हैं, बुरे पौधे भी नजर आते हैं। तो मजदूर लोग जा कर के मालिक से कहते हैं, हमको आज्ञा दे कि हम खरपतवार को या बुरे पौधों को उखाड़ डालें। तो मालिक कहता है, नहीं, अभी नहीं, अब उनको बढ़ने दो।
कटनी के समय में ये कहूँगा काटने वालों को कि वो अच्छे पौधों को, गेहूं को मेरे खेतों में ले जाए और घास को, खरपतवार को नरक की आग में जलाए। वहाँ यही लिखा है मत्ती 13:30 में, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दानों को के पौधों को बटोर के जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, यानी उनको नरक की आग में डाल दो। और मेरे अजीजों, मत्ती 25:41 में जब प्रभु के आने का वो चिन्ह हमको बता रहा है, उस समय भी प्रभु इस बात को कहता है, बताता है, जब वो बोलता है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो अपने लोगों को दाएं और बाएं खड़ा करेगा और अपने बाएं हाथ वालों से कहेगा, शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। सो मेरे अजीजों, अभी हम सावधान हो जाएं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसा बपतिस्मा हम पा रहे हैं। सच्चा पश्चाताप करके सच्चा बपतिस्मा पा रहे हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको मिल जाए, या फिर व्यर्थ का दिखावा करके नरक की आग में बपतिस्मा लेने की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान रखें, इन दिनों प्रभु हमें बहुत मौके दे रहा है कि खुदा के वचन को हम अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो मेरे अजीजों, सच्चा पश्चाताप करें, नरक की आग में नहीं जाएं, बल्कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं, ताकि प्रभु आपको और सामर्थ और आशीष से भरने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रार्थना करें मेरे अजीजों कि जल्द से जल्द ये परिस्थिति ठीक हो जाए और 31 तारीख तक, जबकि अभी लॉकडाउन है ही, तो 31 तारीख तक तो हम ऐसे ही आराधना करेंगे, लेकिन उसके बाद प्रभु खोल दे और हम प्रभु के भवन में जाके आराधना करने पाएँ। आइए प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। उसके पवित्र चरणों पर इस समय आए मेरे अजीजों, और मेरे साथ मिलकर के उससे कहें, प्रभु अगर हमने आपके दिल को दुखाया है, हम सच्चे पश्चाताप के साथ आपके निकट आते हैं। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे कि नरक की आग में आप हमको बपतिस्मा ना दें, बल्कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सुरक्षित रखें। हम धन्यवाद दें उसको, उसकी महिमा करें, उसके पवित्र चरणों पर आके हमेशा उसकी आराधना करते रहें। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और तारीफ ईश्वनाश्री आपकी महिमा करते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आपका अनुग्रह है, आपकी दया है कि हम जीवितों की ज़मीन पे पाए जाते हैं। प्रभु खुदावंत, प्रार्थना है मालिक कि जिस रीति से सदूकी और फरीसी यूहन्ना के सन्मुख गए बपतिस्मा लेने, लेकिन प्रभु उन्होंने सच्चे रूप से अपने आप को बपतिस्मे के लिए तैयार नहीं किया, इसलिए यूहन्ना ने क्रोध में आके उनसे ये कहा कि सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, पहले मन फिराओ के योग्य फल लाओ। और ऐसा प्रभु आप हमारे लिए कहने ना पाएं, बल्कि हम सचमुच मन फिराव के योग्य अपने जीवन में फल ला करके और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा करके तैयार रहें कि जब आप आए हम आपके साथ स्वर्गीय खत्तों में जाएं, ना कि नरक की आग में डाले जाएं। आपकी आशीष चाहते हैं पूरी कलीसिया पर प्रभु, एक एक जन को अपनी सामर्थ्य दे, आशीष दे। सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह में हमें बनाए रखें, यीशु के नाम से आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम कसूरवार को माफ़ करते, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, पूरी कलीसिया के साथ, प्रत्येक विश्वासी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे अजीज़ों। कल रविवार है, सुबह आराधना हम ठीक 9 बजे शुरू करेंगे। आप लोग अपने अपने लैपटॉप पर या मोबाइल पर, जहाँ भी आप फेसबुक पे रहते हैं, अवश्य आइए और खुदा के पवित्र नाम की महिमा कीजिए और प्रार्थना में रहिए कि प्रभु हमें जल्द एक दूसरे से मिलने का मौका दे। प्रभु आप सबको आशीष दे।